आखिर मरते हुए कर्ण को द्रौपदी ने क्या दिया? महाभारत की कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक भी। इस महाकाव्य में एक एक पात्र, एक एक घटना हमारे जीवन में गहरे अर्थ छिपाए हुए हैं। इस कहानी का एक अहम पात्र कर्ण है, जो अपने अद्वितीय गुणों के बावजूद जीवन भर संघर्ष करता रहा। परंतु क्या आप जानते हैं कि कर्ण की मृत्यु के समय द्रौपदी ने उसे क्या दिया? यही वह सवाल है जो हमारी कहानी को प्रेरित करता है और हमें उस महत्वपूर्ण क्षण की ओर ले जाता है जहां द्रौपदी और कर्ण का संवाद हुआ। इस कहानी को पढ़ने से पहले अगर आपको ये रोचक लग रही हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी कहानियों की सूचना मिलती रहे। इस कहानी पर कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कैसी लगी। कर्ण का जन्म और रहस्य। कर्ण का जन्म किसी साधारण घटना से नहीं हुआ था। वह कुंती का पुत्र था, जिसे उसने विवाह से पहले सूर्य देव से प्राप्त वरदान के कारण जन्म दिया था। लेकिन कर्ण का ये जन्म उसके लिए संघर्षों का कारण बना। अपने माता पिता की पहचान से अनजान, वह राधा और अधीर्थ के पुत्र के रूप में पला। इस घटना ने कर्ण को समाज में वह स्थान नहीं दिया जिसके वह हकदार थे। द्रौपदी का अपमान और कर्ण की भूमिका। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है, जहां कर्ण ने पांडवों के विरुद्ध जाकर दुर्योधन का साथ दिया। इसी क्षण द्रौपदी का कर्ण के प्रति रोष जाग उठा। उस समय कर्ण ने द्रौपदी को दासी कहा, जो उस समय के समाज में बहुत बड़ी गाली मानी जाती थी। ये घटना उनके बीच की दरार को और गहरा करती है। कुंती का कर्ण से संवाद। महाभारत के युद्ध के पहले कुंती ने कर्ण से मिलकर उसे अपनी सच्चाई बताई। ये संवाद बेहद भावुक और चुनौतीपूर्ण था। कुंती ने कर्ण से उसे अपने भाई पांडवों का साथ देने की विनती की, लेकिन कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी दिखाते हुए पांडवों के खिलाफ युद्ध में जाने का निर्णय लिया। कर्ण का शाप और कमजोरियां। कर्ण का जीवन सिर्फ संघर्षों और वीरता से भरा नहीं था, बल्कि वह कई शापों से भी जूझ रहा था। उसे परशुराम से शाप मिला था कि जब उसे सबसे अधिक जरूरत होगी, तब उसकी विद्या उसे धोखा देगी। ये शाप उसकी मृत्यु का एक प्रमुख कारण बना। इसके साथ ही इंद्रदेव ने छल से उससे उसका कवच और कुंडल ले लिए, जो उसे अमरता प्रदान करते थे। महाभारत के युद्ध में कर्ण की वीरता। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अपनी वीरता की अद्वितीय मिसाल पेश की। उसने अर्जुन के साथ कई बार मुकाबला किया, लेकिन उसे अर्जुन के साथ अंतिम युद्ध का इंतजार था। कर्ण की यही प्रतीक्षा और उसकी असाधारण युद्ध क्षमता ने महाभारत के युद्ध को और भी रोचक बना दिया। कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध। अर्जुन और कर्ण के बीच का अंतिम युद्ध महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक पल था। दोनों वीर योद्धा एक दूसरे के खून के प्यासे थे और यह युद्ध इतिहास में एक अमर क्षण बन गया। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ धरती में धंस गया और वह अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करता रहा। कृष्ण का हस्तक्षेप। जब कर्ण का रथ धरती में धंसा, तो कृष्ण ने अर्जुन को निर्देश दिया कि वह इस मौके का फायदा उठाकर कर्ण पर हमला करे। कर्ण ने कृष्ण से अपील की कि उसे अपने रथ को बाहर निकालने का मौका दिया जाए, लेकिन कृष्ण ने याद दिलाया कि जब द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था, तब कर्ण ने भी उसके साथ अन्याय किया था। कर्ण की मृत्यु और द्रौपदी का आक्रोश। कर्ण की मृत्यु के बाद द्रौपदी का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा था और कर्ण उसका अपमान करने वालों में से एक था। लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु ने सभी को झकझोर कर रख दिया। द्रौपदी का कर्ण के प्रति बदलता दृष्टिकोण। कर्ण की मृत्यु के बाद द्रौपदी को यह एहसास हुआ कि उसने एक बड़े योद्धा को खो दिया है। उसे ये भी ज्ञात हुआ कि कर्ण भी कुंती का पुत्र था, यानी वह पांडवों का ही भाई था। यह तथ्य उसके मन में एक गहरी पीड़ा और संवेदना का भाव भर देता है। आखिरी पल में द्रौपदी ने क्या दिया कर्ण को? कर्ण की मृत्यु के बाद द्रौपदी ने उसे वह सम्मान दिया जो उसे जीवित रहते कभी नहीं मिला। उसने अपने अपमान को भुलाकर कर्ण के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। उसने कर्ण के लिए प्रार्थना की और उसे उसकी अंतिम विदाई में अपनी संवेदनाएं दी। यही वह क्षण था जिसने दर्शाया कि युद्ध के बावजूद इंसानियत और कर्तव्य का स्थान सबसे ऊपर होता है। निष्कर्ष। कर्ण और द्रौपदी की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में अपमान, संघर्ष और द्वेष के बावजूद इंसानियत और कर्तव्य का महत्व कभी कम नहीं होता। अंत में हर योद्धा को उसका सम्मान और कर्तव्य मिलना चाहिए। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी कहानियों की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।